लेते हैं गुजरात के जूनागढ़ से आई बड़ी और अहम खबर के साथ, जहां भारी बारिश के बाद एक जर्जर इमारत ढह गई है और इस हादसे में अभी तक 4 लोगों के शव बाहर निकाले जा चुके हैं। जानकारी मिल रही है कि अभी लोग मलबे में दबे हुए हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए जूनागढ़ कॉरपोरेशन, पुलिस तंत्र, एनडीआरएफ की टीमें और फायर ब्रिगेड की टीमें लगातार लगी हुई हैं। जूनागढ़ में आसमान से बरस रही आफत अब हादसों की वजह बन रही है। इस वक्त मलबे के ढेर पर जहां क्रेनों का हुजूम दिख रहा है, वहां आज सुबह तक इमारत हुआ करती थी जो ताश के पत्तों की तरह ढह गई और कई लोगों की जान पर संकट आन पड़ा। जूनागढ़ में आज दोपहर 12 बजे एक 2 मंजिला इमारत थी, वो गिर गई है। ये जूनागढ़ का दाता रोड है, जहाँ पर ये इमारत गिरी थी। इमारत ही बहुत जर्जरित थी, पुरानी थी, बहुत करीबन 100 साल पहले की होने की आशंका है। और इसी वजह से जब परसों बहुत बारिश आई थी, इसकी वजह से ये जब इमारत है वो पूरी तरह गिर गई है। खबर मिली है कि लोकल सब्जी मंडी के पास बनी इमारत में जब हादसा हुआ तो 10 से ज्यादा लोग बिल्डिंग में ही मौजूद थे, जो ईंट और पत्थरों को ढेर में बुरी तरह फंसे हैं। पहले बार में आया, जब बिल्डिंग खड़ा नीचे हो गया, तब मैं ऊपर से जबरदस्ती चढ़ गया। पत्थर मैंने हटाया सब तो गोखला देखा तो गैस फ्लैंग हो गया, ग्लेस फ्लैंग। तो बाटला था, बाटला मैंने निकाल के और बटन फेंक दिया, बाटला फंपे लेकर दूसरे को दे दिया। सब मैंने धोखा का अंदर तो दिखा था, वो कर रहा था, 2 लोही निकलने वाला था अंदर। बाकी सब मेरे को चक्कर आ गया, सब मैं पत्थर लेके चला गया था। अंदर कोई आवाज आई रही थी? आवाज आई थी, वो सीढ़ी है ना नीचे, सीढ़ी के नीचे रिक्शा था, भाई आवाज आई कि मेरे को निकालो बस। અને હું તો ભગવાનને પ્રાર્થના કરું એ લોકોને કાંઈ ન થાય એની મારી વિનંતી છે। અને બીજું કે જ્યાં પણ ત્યાં આવી બિલ્ડિંગ નબળી હોય તાત્કાલિક પાડી દેવામાં આવે, જેથી કરીને નુકસાન ન થાય અને આપણે પણ આ તકલીફ એટલી બધી ભોગવવી ન પડે। जूनागढ़ कॉरपोरेशन, पुलिस तंत्र, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद है। कई घंटों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन मलबे में लोगों के फंसे होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी काफी वक्त लग रहा है। પ્રાથમિક અંદાજ અમારી ખાસ પ્રાયોરિટી એ છે કે જેવા લોકો બહાર નીકળે તો તાત્કાલિક સારવાર આપીને જીવ બચાવી શકે। આ જોઈ શકો છો કે અમે રોડના બંને સાઈડ એમ્બ્યુલન્સ પર રાખેલી છે અને હેન્ડલિંગ પર તમામ જે અહીંયા ખડે પગે છે, એટલે અમારો ખાસ આશય છે કે જે લોકો અંદર દટાયા છે ઝડપથી બહાર નીકળીને જીવ બચાવી શકે। और तंत्र लगा हुआ है कि अगर कोई रह गया हो तो उनको बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मैं जूनागढ़ की जनता को और यहाँ जो इकट्ठा हुए हैं उनको भी अपील कर रहा हूँ कि इनको स्पेस दे ताकि ये जल्दी से जल्दी काम कर पाएँ। हालांकि इस हादसे ने जूनागढ़ प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन ये वक्त सवाल उठाने का नहीं बल्कि मिलकर काम करने का है। पिछले 5 घंटे से यहाँ पर लगातार मशक्कत की जा रही है कि मलबा हटाया जाए और लोगों को यहाँ से दूर खसेड़ भी जाए, ताकि लोगों यहाँ पर कोई मलबा हटाने में दिक्कत ना हो। पर लोग है कि गरीब आदर है, क्योंकि उनमें कई स्वजन भी है। यहाँ पर जो लोग दबे हुए हैं उनमें से फ्रूट वाले भी हैं, सब्जी वाले भी हैं और ऑटो रिक्शा वाले भी हैं। ये जो बिल्डिंग थी वैसे तो वो खाली थी, पर उसके नीचे जो लोग रहते थे, जो लोग व्यापार करते थे, यानी कि फ्रूट या सब्जी का व्यापार करते थे, उन्हीं लोगों को दबे होने की आशंका है। ऐसे ये भी कहा जा रहा है कि इनके नीचे एक ऑटो भी थी, जिसमें 3 बच्चे और एक आदमी भी दबा होने की आशंका जताई जा रही है। आज तक भार्गवी जोशी, जूनागढ़। गुजरात में आज एक बार फिर से आफत का दिन है। कई जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात के कई जिलों में एक दिन में इतनी बारिश हो गई है जितनी आम सीजन में, पूरे सीजन में नहीं हो पाती आमतौर से। जूनागढ़ के नवसारी तक के इलाकों में बाढ़ की मार झेल रहे हैं यहाँ पर लोग, जबकि वलसाड समेत कुछ और जिलों में भी हालात बहुत खराब हो सकते हैं। गुजरात के आधा दर्जन जिलों में तूफानी बारिश ने ऐसी तबाही मचाई है कि लाखों लोगों की जिंदगी दुश्वार हो गई है।
शहर शहर बाढ़ का कहर देखने को मिला। कॉलोनियों में पानी भर गया और सारे रास्ते जाम हो गए। लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए। जूनागढ़ की रविवार की तस्वीर देखिए। 24 घंटे के भीतर 241 मिलीलीटर की बारिश ने इस शहर की सूरत बिगाड़ दी। ऐसा लगा कि सब कुछ सैलाब में बह जाएगा। बाढ़ के पानी में कई कारें बहती नजर आई। महंगी गाड़ियां खिलौने की तरह बह रही थी। एक शख्स कार में बैठा था और कार बाढ़ में बहते देख लोगों की चीख निकल गई। जगह जगह लोगों की जान जोखिम में दिखी। जो पौष इलाके थे वहां भी गाड़ियां खिलौनों की तरह बाढ़ के पानी में डूबी हुई थी। दौलतपारा, सबलपुर, राजलक्ष्मी पार्क, कालवा नदी, हर जगह तबाही दिखी। नवसारी भी सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक था। सैकड़ों रसोई गैस सिलेंडर बहते नजर आए। सिर्फ एक गैस एजेंसी को बाढ़ से 10 से 12 लाख का नुकसान हो गया। नवसारी का ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बुजुर्ग दंपत्ति सड़क पर भरे पानी के बीच एक दूसरे को सहारा देते दिखे। नवसारी में हालात अब भी ठीक नहीं है। पूरे शहर में पानी घट गया लेकिन कीचड़ फैला है। पूरे शहर में सफाई अभियान छेड़ा गया है। करीबन 8-9 इंच बारिश हो गई थी जिसकी वजह से थोड़ा फ्लडिंग की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, लेकिन आज सिचुएशन नॉर्मल है और सब जो मेन रोड है, पब्लिक रोड से, वहीं से भी पानी रिसीड हो गया है और नगर पालिका ने अभी किसी तरह का कोई आउटब्रेक ना हो इसके लिए इंटेंसिव क्लीनिनेस ड्राइव स्टार्ट किया है। अहमदाबाद के एयरपोर्ट का ये हाल हो गया कि एयरपोर्ट के सामने वाली सड़क पूरी तरह से बारिश के पानी में डूब गई। डर की बात यह है कि आज भी गुजरात के कई शहरों में बाढ़ और बारिश का बड़ा खतरा है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। द्वारका, राजकोट, भावनगर और वलसाड में आज भारी बारिश हो सकती है। कल भावनगर, राजकोट, जामनगर, बोटाद, सूरत और भरूच वो शहर रहे जहां 50 से 117 मिलीमीटर बारिश हुई। गुजरात में बाढ़ से कई शहरों में हालात खराब हैं। 3000 लोगों को शिफ्ट किया गया है। गुजरात में 10 स्टेट हाईवे बंद हैं। 300 ग्रामीण सड़कें भी बंद हैं। 6 शहर बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। गुजरात के लिए अभी आफत का दौर बाकी है। आज संभल कर रहने का दिन है। एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ और जिला प्रशासन खतरे के मद्देनजर तैयार है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी, नवसारी से रौनक जानी के साथ अहमदाबाद से गोपी घांगर, आज तक ब्यूरो। देश के कई राज्य इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो रही है तो मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक बाढ़ का कहर है। 10 तस्वीरों में हम आपको तबाही की दास्तान दिखाने जा रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो समझाने के लिए काफ़ी हैं कि कुदरत की मार से इस वक्त हर तरफ त्राहिमाम जैसे हालात बन गए हैं। जूनागढ़, नवसारी, अहमदाबाद, चंद्रपुर, पाली, टिहरी, दिल्ली, नोएडा और सीहोर में कोहराम की ये तस्वीरें वाकई डरावनी हैं। गुजरात में आपने बाढ़ की भयानक तस्वीरें देखी ली और अब आपको मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के शहरों की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी पानी ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। इन दोनों ही राज्यों में भी पानी ने लोगों की जिंदगानी पर संकट खड़ा कर दिया है। कुदरत का कहर जब बरपता है तो ऐसी ही तस्वीरें देखने के लिए मिलती हैं। कुपवाड़ा में बादल फटा तो तबाही का मंजर दिखा।
तस्वीरें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आसमानी आफत के बाद यहाँ का मंजर कैसा है। गाड़ियां मलबे में दबकर करीब करीब गायब हो चुकी हैं। पहली नजर में लगता है कि जमीन का ही हिस्सा हो, क्योंकि गाड़ियों की छत पर सिर्फ और सिर्फ मलबा भरा है। पहले यहाँ हालात बिल्कुल सामान्य थे, लेकिन बादल फटे तो तबाही ही तबाही मच गई। गनीमत रही कि इस हादसे में जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। अब मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बिगड़े हालात की तस्वीरें देख लीजिए। मोहना नदी के बाढ़ के पानी में कई घर डूबे। वहीं खामनी भावसा मार्ग पर उफनती नदी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे की तस्वीरें मौके पर मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड की। गनीमत रही कि उस वक्त फौरन लोगों ने ट्रैक्टर चालक की जान बचा ली। बुरहानपुर में बाढ़ की चपेट में आकर 10 से 12 मकान भी लहरों में समा गए। अब महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों का हाल भी देख लीजिए। अकोला की ये तस्वीरें डराने वाली हैं। यहाँ मोरना नदी ने ऐसा रूप लिया कि पुल पूरी तरह उसके आगोश में आ गया। पूरा शहर 2 हिस्सों में बंट गया। पुल का मामूली हिस्सा ही उफनती नदी से बाहर दिख रहा है। पूरे अकोला शहर में पानी भरा है। सैकड़ों घर पानी में डूबे हैं। घर गृहस्थी का सारा सामान चौपट हो चुका है। बुजुर्गों को कुछ इस तरह रेस्क्यू टीमें हाथ में उठाकर बाहर निकाल रही हैं। घरों में किस रफ्तार से बाढ़ का पानी घुस रहा है। लोग लाचार होकर ये तबाही देख रहे हैं। अकोला में बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू टीमें लगातार बचा रही हैं। वहां 3 साल की एक बीमार बच्ची को बाढ़ के पानी से रेस्क्यू किया गया। यवतमाल में तो इस कदर बाढ़ आई कि दर्जनों गांव पानी में डूब गए। आनंद नगर की ये तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ के पानी में फंसे किसानों को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। कुल मिलाकर यहाँ भी हालात बिगड़े हुए हैं। बुरहानपुर से अशोक सोनी, अकोला से धनंजय साबले और कुपवाड़ा से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो। सूरत से एक बड़ी और अहम खबर आई है। सूरत में समंदर किनारे सुवाली बीच पर करोड़ों रुपए की ड्रग्स को बरामद कर लिया गया है। सूरत पुलिस को इस लावारिस ड्रग्स की सूचना मछुआरों ने दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और ड्रग्स बरामद करके एफएसएल से जांच करवाई गई, जिसमें इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि यह अफगानी चरस है, जिसकी कीमत है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में करीब 5 करोड़ रुपए। लेकिन सूरत के बीच पर यह चरस किस तरह से पहुंची है, कौन इसे लेकर आया था और इसे लाने वाले तस्कर हैं कहां, इसके बारे में अभी कुछ भी जानकारी नहीं मिल पाई। इसकी जांच के लिए सूरत पुलिस ने एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों से भी मदद मांगी है। कुल 9.5 किलो से ज़्यादा ये चरस है, 9.590 kg, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 4 करोड़ 79,50,000 रुपये होती है। ये ड्रग यहाँ किस तरह से इस बीच पर आई, इसके बारे में अभी सब तरह से सभी एंगल्स को तलाश किया जा रहा है, लेकिन जब तक ये कंफर्म नहीं होता, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पूरी छानबीन की जा रही है, सभी एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। इसमें एटीएस और केंद्रीय एजेंसीज को भी हमने साथ में लिया है। पीएम मोदी को अपना आदर्श मानने वाले बीजेपी के युवा नेता विनय जांडेन शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। विनय आप पर्यावरण परिवार बना रहे हैं और सुवासरा विधानसभा के लोगों का पेड़ पौधों के संग रिश्ता बनवा रहे हैं। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश बीजेपी के युवा नेता विनय जांगीड़ शर्मा पर्यावरण को लेकर पीएम मोदी के विजन के कायल हैं। यही वजह है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के सपनों को अमली जामा पहनाने में पूरी शिद्दत से जुटे हैं। विनय जांगीड़ शर्मा अलग अलग तरीकों से लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने लोगों को पर्यावरण से जोड़ने की एक अनोखी पहल शुरू की है। मेरा छोटा भाई पप्पू है, उसकी रक्षा करती हूँ मैं, जैसे ही इसकी रक्षा करूँगी। अच्छा, जैसे आप पप्पू का ध्यान रखते हैं, वैसे ये इन दोनों पौधों का भी ध्यान रखेंगे? हाँ, रखेंगे। पक्का? पक्का। पानी पिलाओगे? बच्चों की तरह देखभाल करोगे? करेंगे। कौन है आज से बेटा, कौन है आपका? ये है
ये आपका बेटा है, इसकी देखभाल करोगे, इसकी चिंता करोगे? बहुत बढ़िया। विनय जांगीड़ शर्मा पर्यावरण परिवार बना रहे हैं। अपनी इस बेहद खास मुहिम के जरिए वो लोगों का पेड़ पौधों संग रिश्ता बनवा रहे हैं। किसी पेड़ या पौधे को किसी शख्स का भाई बना देते हैं तो किसी को बेटा। लोगों को भी विनय जांगीड़ की ये पहल खूब पसंद आ रही है। पर्यावरण से पारिवारिक मिश्रण, हम जहाँ भी जाते हैं, गाँव में जाते हैं, छोटे छोटे गाँव में जाते हैं या शहरों में जाते हैं, केम्पा की साइडों का विजिट करते हैं, जब भी हम जाते हैं तो छोटे छोटे परिवारों में एक परिवार एक पौधे को गोद लेता है, पिता पुत्र के रूप में, बहन भाई के रूप में, माता बच्चे के रूप में, और उतना ही लालन पालन, उतना ही प्यार बरसाते हैं। अब पर्यावरण नहीं रहा, अब परिवार और पर्यावरण का मिश्रण हो चुका है। सुबासरा विधानसभा के लोगों को प्रकृति से जोड़ने का जिम्मा विनय जांगीड़ शर्मा ने अपने कंधों पर उठाया है। वो अलग अलग आयोजनों के माध्यम से लोगों को इस बात की याद दिलाते रहते हैं कि प्रकृति और मनुष्य का कितना गहरा संबंध है। इसी कड़ी में विनय जांगीड़ शर्मा जल्द ही पर्यावरण संरक्षण की थीम के साथ पंचायतवार दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन करने जा रहे हैं। अब हम पंचायत स्तर पर जा रहे हैं, पंचायत स्तर पे पौधारोपण करेंगे, और न सिर्फ पौधारोपण करेंगे, यूथ को हम मैदान में लेकर आएंगे। यूथ कहीं ना कहीं आज कई कुरीतियों में सम्मिलित हो चुके हैं, उन कुरीतियों से बाहर निकालकर यूथ को पर्यावरण के प्रति संजग करेंगे। और अब सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त भारत को लेकर हम एक मैराथन करवाने वाले हैं, और युवा दौड़ेगा, युवा जागरूक होगा पर्यावरण के प्रति तो दुनिया जागरूक होगी। पीएम मोदी ने पर्यावरण और प्रकृति को लेकर जो रोड मैप दिखाया है उसे आगे ले जाने में मध्य प्रदेश बीजेपी के युवा नेता विनय जांगीड़ शर्मा पूरे समर्पण भाव से लगे हैं। वे वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय के सदस्य